अपनी सुंदरता के अलावा क्यों है प्रसिद्ध कश्मीर? हसीन वादियों का लुत्फ उठाने के अलावा और क्यों जाते हैं लोग कश्मीर? क्यों होता है सिर्फ कश्मीर में केसर? कैसे करें असली केसर की पहचान? आखिर क्या है केसर की फसल को कश्मीर में खतरा? किसे कहते हैं खाने वाला सोना? कश्मीर में किसे समझा जाता है सबसे अमीर? यह सच है कि पूरे देश में कश्मीर के जैसा मौसम और वहाँ की जैसी सुंदरता अन्य किसी राज्यों में देखने को नहीं मिलती है। यही वजह है कि यहाँ 12 महीने लोगों की भीड़ जमा रहती है। हम सब जानते हैं कि सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया से लोग यहाँ घूमने आते हैं। टूरिज्म की नजर से देखें तो कश्मीर भारत में सबसे ज्यादा पर्यटन का क्षेत्र माना जाता है। विदेशों से कई टूरिस्ट यहाँ आकर कुछ महीनों तक रुकते हैं। वह यहाँ की हर छोटी से छोटी जगह पर घूमना पसंद करते हैं। कश्मीर में घूमने के लिए कई बर्फीली पहाड़ियों और आकर्षक जगह हैं। यूँ तो दुनिया में और भी कई चीजें हैं जहाँ लोग घूमना पसंद करते हैं, लेकिन स्वर्ग के नाम से जानने वाला कश्मीर पूरी दुनिया को अपनी तरफ आकर्षित करने का एकमात्र कारण है। तो उन सब चीजों के बारे में जानने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक और जान लीजिए कि अगर आप भी कश्मीर जाते हैं तो किस जगह पर घूम सकते हैं। यूं तो कश्मीर में सेब और अखरोट जैसी कई महंगी महंगी चीजों को उगाया जाता है, पर क्या आपको पता है कि पूरे भारत में कश्मीर एक ऐसा राज्य है जहाँ केसर की खेती की जाती है? जी हाँ, सिर्फ कश्मीर ही वह जगह है, या कह सकते हैं कि कश्मीर का ही वातावरण इतना अनुकूल है कि वहाँ पर केसर की खेती की जा सकती है। इन सब के बीच हैरान कर देने वाली बात यह है कि कश्मीर में हर साल उगाए जाने वाले केसर की कुल मात्रा सिर्फ 50 ग्राम प्रति कनाल होती है। जी हाँ, यहाँ केसर की खेती करने के लिए केवल 10 किलोमीटर की भूमि ही प्रचुर है। इस 10 किलोमीटर भूभाग के अलावा किसी और भूमि में केसर नहीं उगाया जा सकता। जब केसर का एक फूल निकलता है तो उसमें से केवल केसर की कुछ ही डंडियां निकलती हैं, जिन्हें प्रयोग में लाया जाता है। उसके अलावा फूल का बाहरी भाग किसी भी काम नहीं आता है। इस तरीके से जब 10 किलोमीटर में लगे सभी फूलों में से केसर को निकाला जाता है तो वह काफी खुशबूदार होता है। केसर को लगाने के लिए लोग सबसे पहले केसर के बीजों को अगस्त माह में मिट्टी में बोते हैं और फिर कुछ समय तक इसको छोड़ देते हैं। नवंबर माह में जब फूल आना शुरू हो जाते हैं तब फूलों में से केसर को निकाल लिया जाता है। पर ऐसा नहीं है कि हर साल इन किसानों को केसर लगाने के लिए नए नए बीजों को बोना पड़ता है। जी हाँ, केसर का एक बीज जमीन पर बोने से उनको यह फायदा होता है कि उन्हें आने वाले 15 सालों तक केसर का बीज नहीं बोना पड़ता। उस जगह पर केसर के फूल हर साल अपने आप खिलते रहते हैं, सिर्फ उसकी देखभाल करने की जरूरत होती है। वैसे जो भी किसान इस केसर की खेती करता है उसे कश्मीर में सबसे अधिक अमीर किसान माना जाता है। जी हाँ, यह कोई अफवाह नहीं है और ना ही कोई मामूली बात है, बल्कि ये तो बहुत बड़ी और आपको कान खड़े कर देने वाली बात है कि सिर्फ 10 किलोमीटर के क्षेत्र में खेती करने वाले किसान पूरे कश्मीर में सबसे ज्यादा धनवान समझे जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये कैसे हो सकता है। फिक्र मत करिए, हम है ना आपको बताने के लिए। देखिए, ये तो हम सब जानते हैं कि अगर ड्राई फ्रूट्स में सबसे महंगा कोई खाद्य पदार्थ है तो वह है केसर। जी हाँ, पूरे भारत में केसर सबसे ज्यादा महंगा बिकता है। लगभग 10 ग्राम कश्मीरी केसर की कीमत ही 2,50,000 रुपए है। तो अब आप समझ सकते हैं कि इस समय केसर की कीमत कितनी अधिक है, पर फिर भी लोग इसे खरीदते हैं। खरीदारों की माने तो उन्हें केसर की कीमत सोने के समान लगती है और यही वजह है कि कश्मीर में केसर को सोने का नाम दिया गया है। लेकिन ये वो सोना है जिसे कि हम खा भी सकते हैं। पर कश्मीर में केसर की फसल को लेकर इस समय किसान काफी परेशान में हैं। जी हाँ, किसानों का कहना है कि पिछले कई सालों की तुलना अब केसर की पैदावार में कमी आ गई है। लेकिन कश्मीर में बोया जाने वाला केसर पूर्णतः प्राकृतिक होता है। उसकी खेती में किसी भी तरह के केमिकल या नैसर्गिक पदार्थों का प्रयोग नहीं किया जाता है। बीज लगाने से लेकर केसर के फूलों से निकलने तक का सारा काम वहाँ के किसान खुद अपने हाथों से करते हैं। और फिर भी कश्मीर में केसर की उपज में पहले से मुकाबले काफी कमी देखने को मिल गई है, जिसकी वजह से वहाँ के किसान काफी परेशान हैं। इस दिक्कत को लेकर किसानों ने सरकार से मदद मांगी थी और सरकार ने भी किसानों की मदद करने का वादा किया था। अब किसानों के हित में केसर उत्पादक मोहम्मद यूसुफ ने बताया कि कश्मीर में केसर की खेती के लिए स्प्रिंकल सिंचाई की आवश्यकता है और स्प्रिंकल सिंचाई करने से किसानों को अपना केसर की फसल पहले के मुकाबले 10 दिन पहले व अधिक मात्रा में मिल सकेगी, जिससे कि केसर के उत्पादन में भी वृद्धि होगी।
केसर की एक कली को कोई किलो दूध में डालने से ही उसका रंग बदल जा सकता है। केसर का प्रयोग कई अन्य जगहों में जैसे वेज और नॉन वेज, बिरयानी, मिठाइयाँ, खीर, कुल्फी व बड़ी बड़ी पूजा में भी किया जाता है। इसके अलावा केसर का प्रयोग ऑर्गेनिक रंग को बनाने में भी किया जाता है। पर क्या कभी आपने सोचा है कि आप जिस केसर को बाजार से खरीदते हैं वह असली में है या नकली में? क्या आपको पता है कि आप असली केसर की पहचान कैसे कर सकते हैं? अगर अभी तक आप इस बारे में कोई जानकारी नहीं रखते हैं तो अब आप बस केसर के दुकानदार से खरीदकर सीधे अपने थैले में रख लेते हैं, तो हम आपको बता दें कि ऐसा बिल्कुल मत किया करिए। जी हाँ, ये जरूरी नहीं है कि दुकानदार आपको असली केसर ही देगा, क्योंकि महंगी चीजें हर कहीं असली नहीं मिलती हैं। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि आप अगर कभी भी केसर खरीदने बाजार में जाते हैं तो आपको उसकी पहचान कैसे करनी चाहिए। जी हाँ, सबसे पहले आपको केसर की एक कली को पकड़कर अपने मुंह में रखना है, जबकि अगर आप नकली केसर को अपनी जुबान पर रखेंगे तो उसका स्वाद आपको मीठा लगेगा। तो ये तो रही भाई असली केसर की पहचान करना। तो अब अगर आप कभी भी केसर खरीदते हैं तो उसके स्वाद को जरूर चेक कर ले और असली केसर को ही अपने घर पर ले जाएं। यूं तो भारत के अलावा और भी कई देश हैं जहां पर केसर की खेती की जाती है, लेकिन सिर्फ कश्मीर का केसर ही अन्य देशों के मुकाबले सबसे महंगा और अच्छा माना जाता है। जी हाँ, अगर आप भारत में कश्मीर के अलावा किसी अन्य देश में केसर खरीदते हैं तो वहां आपको भारत की तुलना में बहुत कम पैसे में मिल जाएगा, लेकिन उस केसर में आपको कश्मीर जैसा स्वाद और कश्मीर जैसी रंगत बिल्कुल भी नहीं मिल पाएगी। आपको बता दें कि इस केसर की खेती को देखने के लिए कश्मीर में कई लोग दूर दूर से जाते हैं। तो अगर आप भी कभी कश्मीर जाएं तो वहाँ की हसीन वादियों के अलावा एक बार जरा केसर की खेती का भी रुख जरूर करें, क्योंकि वहाँ की खुशबू और वहाँ की रंगत भी आपको कश्मीर ट्रिप में 4 चांद लगाने का काम करेगी। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए और घूमते रहिए इन केसर की फसलों में। हम फिर मिलेंगे आपसे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।